यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड का ये पेपर है जो आज का है पेपर। और काफ़ी यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन कौन सा एमसीक्यू 20 एमसीक्यू है, जिसमें हम सभी एमसीक्यू को कंप्लीट बताएंगे कैसे यहाँ पर करना था आपको। यहाँ पर दे दिया गया है 960 और 240। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर सबसे अच्छा ट्रिक था कि यहाँ पर 960 दिया गया था, तो इसमें कौन सा सही होगा। अगर यहाँ पर 240 है और यहाँ पर 960 है, ठीक है, यहाँ पर आपने 4 बार इसमें अगर गुणा किया होता, देखिए 2 चौकाट 4 चौके 16, यहाँ पर 960 आ जाता, तो यहाँ पर 240 क्या था, कॉमन था। यही ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर द नेचुरल नंबर वन इज क्या है, अ प्राइम नंबर, अ कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर प्राइम एज वेल एज कंपोजिट नंबर, तो यहाँ पर बताता है नाइदर प्राइम और नाइदर कंपोजिट। वन हैज ओनली वन फैक्टर, देखो वन इटसेल्फ, प्राइम एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा, नाइदर प्राइम नार कंपोजिट, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एनी नेचुरल नंबर एन, कोई नेचुरल नंबर एन है, तो यहाँ पर 5 के पावर एन एंड विथ द डिजिट। सपोज दैट यहाँ पर क्या किया जाता है कि 5 के पावर अगर मैं 1 ले लूँ तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा। अगर 5 के पावर मैं 2 ले लूँ तो भी कितना आएगा, 25 आएगा। और यहाँ पर 5 के पावर 3 ले लूँ तो 125 आएगा। अगर 5 के पावर मैं 4 ले लूँ तो यहाँ पर 625 आएगा। यहाँ पर देखो नेचुरल नंबर एन 5 एंड इंड यहाँ पर देख रहे हो, इंड में सभी को क्या आ रहा है, 5 आ रहा है यहाँ पर, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब यहाँ पर देखिए ग्राफिक्स में यहाँ पर बोला जा रहा है कि ग्राफिक्स में क्या दिया गया है, यहाँ पर देखो ग्राफिक्स में y बराबर एफ ऑफ एक्स, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो ऑफ y बराबर एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर देखो एक बार कट किया, यहाँ पर देखो 2 बार कट किया, तो मतलब हमारा आंसर कितना होगा, 2 सी। ठीक है, अब यहीं पर 5 नंबर क्वेश्चन हमारा दे दिया गया है। सीबीएसई बोर्ड में कई लोग आज कह रहे हैं कि पेपर काफ़ी लेंदी था, काफ़ी वो था। भाई मैं मान सकता हूँ आप लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी अपना जो भी था आपने अच्छे से दिया, इसके लिए पश्चाताप मत करिए, जो हो गया उसे भूल जाओ। ठीक है, अब अल्फ़ा और बीटा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पर दिया है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p। अब यहाँ पर अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा दिया है। सबसे पहली बात यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, क्या होगा, माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पर पहले माइनस है इसलिए 2/p हो जाएगा। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर माइनस b/a हो गया, और यहाँ पर 3p बाई क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। अब एक दूसरे को इक्वल रख देना है, और यहाँ पर p से p क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं 2/p रखूँगा, और यहाँ पर देखिए p रखूँगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने 2/p, यहाँ पर p स्क्वायर हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर काफ़ी अच्छे से p का मान हमें निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सॉरी यहाँ पर क्या है, 2/p, और यहाँ पर 3 है, सॉरी यहाँ पर 3 है, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a3 इधर आ जाएगा और p इधर चला जाएगा, तो 2/p आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2/3। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा, तो 2/3 किस में है, यहाँ पर p इज इक्वल टू 2/3, इट मीन्स बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या दे दिया गया है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर दे दिया गया है, यहाँ पर इतना दे दिया गया है, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट,
देन यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा। तो फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए जो होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट होगा। ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 इज इक्वल टू यहाँ पर सभी में ए वाला क्या होगा। अब यहाँ पर बताना है कि इसमें क्या है कि चेक करना है हमें सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, यहाँ पर कोई एपी नहीं है। अगर यहाँ पर चेक करना है तो डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहा, यहाँ पर देखो 5/2 है और यहाँ पर 5/2 - 2 अगर मैं कर रहा हूँ कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 दूना 4, 1/2, 2 दूना 4, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचाएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1/2 और 7/2 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 3 6, ए भी 1/2 आएगा। मतलब ए वाला एपी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा एपी नहीं है, बात को यही समझना है। सबसे पहला अप्रोच क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन एपी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ए वाला एपी है। -3/2। अब यहाँ पर देखो माइनस पहले से दिया है, इसलिए अपना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/2 मतलब यहाँ पर 1/2 और 3/2 यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर भी 2 आएगा, मतलब ए भी एपी है। अब यहाँ पर सी वाला देखेंगे, हमारा एपी है, तो यहाँ पर सी वाला हमारा क्या है, एपी नहीं है। ठीक है, और डी वाला यहाँ पर देखिए, डी वाला एपी है, लेकिन यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर देखिए, 1 सेकेंड हमें चेक करना पड़ेगा। √2 यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर देखिए रूट, यहाँ पर क्या है, √8, 8 माइनस √2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अगर यहाँ पर निकलेगा तो 2√2, मतलब यहाँ पर √2 आएगा हमारा आंसर, यहाँ पर √2 निकलेगा। अब यहाँ पर 18 में से ओ करेंगे तो यहाँ पर अगर √2 आ गया तो ए भी हमारा एपी हो जाएगा। अब यहाँ पर करते हैं 18 माइनस √8, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें देखना है कि रूट कितना निकलेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 6 × 3 यहाँ पर 9 × 3 कर देंगे। 9 × 2 करेंगे तो यहाँ पर 3√2 बाहर होगा और यहाँ पर 2√2 बाहर होगा और यहाँ पर हमारा आ जाएगा √2 ए भी, मतलब एपी है। सी वाला एपी है तो जाहिर सी बात है ए वाला एपी नहीं होगा। यहाँ पर देखो प्रूव करके दिखा भी दूंगा। 3 3 × 9, 9 में से 1 जाएगा, यहाँ पर 8 आएगा, 5 5 25, 25 में से 9 जाएगा, तो यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ए क्या है, क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला एपी नहीं है, डी वाला हमारा एपी नहीं है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आएंगे हम लोग और देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है, इन इंटीग्रल ABC एंड PQR कोड ए कोड Q और कोड B कोड R के बराबर है। तो यहाँ पर एंगल जो है, एंगल ए एंगल Q के इक्वल है, एंगल B एंगल R के इक्वल है, देन AB। अब यहाँ पर AB और AC का क्या हमें निकालना है, रेशनल निकालना। अब यहाँ पर देखिए PQ, अब कौन सा इसमें राइट होगा, यहाँ पर AB/AC बराबर PQ/PR होना चाहिए हमारा। तो यहाँ पर PQ/PR कौन सा है, PQ/PR हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा क्या है, ए दिया गया है, मतलब यहाँ पर ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4A और 3A फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर फ्रॉम एक्स एक्सिस पे दिया है, तो यहाँ पर आपको पता है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4A
3a, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, मॉड ऑफ 3a, ठीक है, फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, ठीक है, फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एक्स एक्सिस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस यहाँ पर बोलोगे डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मॉड में वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, मॉड में लिखोगे वाई कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 3a है, तो इसलिए यहाँ पर ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखूंगा मैं 10 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या होगा, cos a इज इक्वल टू 4 बाई, यहाँ पर क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, तो वैल्यू ऑफ 10 क्या होगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर cos दिया गया है, तो बच्चों यहाँ पर साइन मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर कास की वैल्यू अगर निकाल लूँगा तो साइन अपने आप निकल जाएगा। तो कास का वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे 4/5, मतलब 16/25 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना आएगा, हमारा साइन का वैल्यू 3/5, ठीक है, यहाँ पर साइन का वैल्यू 3/5 आ जाएगा। अब यहाँ पर साइन आ गया, कास आ गया, तो इसका मतलब 10 क्या होता है, साइन बाई कास, साइन बाई कास मतलब 3/5/4/5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और हमारा 3/5 आंसर राइट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है बच्चों, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 3/5 कौन सा है, राइट, यहाँ पर देखना पड़ेगा, और यहाँ पर वही वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ए वाला हमारा राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है इफ 2 sin a इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ 10a प्लस कॉट a इज इक्वल टू क्या होगा। ए बहुत सिंपल है, यहाँ पर आपको सिर्फ ए निकालना है कि साइन a इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, और ए किसका मान है, साइन ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर साइन में, और 1/2 यहाँ पर 30 डिग्री रखेंगे, यहाँ पर 30 डिग्री रखेंगे, तो यहाँ पर आपका वैल्यू जो है टेन 30 का मान 1/√3 आ जाएगा, और कॉट 30 का मान √3 आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 4/√3 आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर दे दिया गया है, काफी अच्छे से आपको देखना है और समझना है। अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए वर्टिकल टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 45 डिग्री, हाइट ऑफ द टावर इज, तो यहाँ पर आपको हाइट बताना है टावर का, और यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको पता है कि हम कितने दूरी, वैसे यहाँ पर कितना है डिस्टेंस हमारा 60, तो यहाँ पर 60, और यहाँ पर हाइट हमें पता करना है, और यहाँ पर 45 डिग्री है, तो यहाँ पर जानते हो 10/45 का मान 1 होता है, और यहाँ पर सॉरी, अब यहाँ पर ये हो जाएगा एच इज इक्वल टू 60 आ जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर टैजेंट हमारा क्या क्या है, टैजेंट वाला क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार होता है, और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारा दे दिया गया है, टैजेंट दिया गया है, और यहाँ पर इफ इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टैजेंट टू ए सर्कल सेंटर एट ओ, इफ एंगल ऑफ ओ ए बी इज इक्वल टू 15 डिग्री, और देन एंगल ए पी बी इक्वल क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ ए पी ए पी बी, एंगल ऑफ ए पी बी का टोटल वैल्यू कितना है,
1 ए पी बी, ए यहाँ पर P और B इज इक्वल टू 180 डिग्री है, कन्फर्म हो इतना। उसके बाद यहाँ पर अगर ये गिवन हमें कितना है, यहाँ पर स्मॉल डिग्री यहाँ पर 15 दिया है। अब देखो ओ ए बी यहाँ पर का एंगल जो है 15 है, तो इसका मतलब यहाँ का एंगल क्या होगा, कोण ए पी बी, ए पी बी तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना, 45 डिग्री हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी वाला राइट आंसर। ठीक है, देखो देखो यहाँ पर अगर 15 दिया है, ए एवरी एंगल 60 डिग्री का होता है टोटल। ठीक है, यहाँ पर एवरी एंगल यहाँ पर 60 होता है, लेकिन यहाँ पर भी 60 होगा, और यहाँ पर जो है कि पहले से ही 15 दे दिया है, इसलिए यहाँ पर 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमारा ए वाला क्वेश्चन तो हो चुका है, 15 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हमें बताना है इन द गिवन फिगर पी एंड पी बी आर टेजेंट आर ए सर्कल सेंटर एट ओ इफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू देन ए ओ बी इतना है, तो देन ए पी बी इज इक्वल टू व्हाट इज दिस। तो यहाँ पर कोण ए पी बी, ए एंगल ए पी बी, ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 इज इक्वल टू 50, यहाँ पर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 दे दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल रेडियस आर एंड सेंट्रल एंगल इज, यहाँ पर दे दिया है 60 डिग्री। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता ही है कि यहाँ पर हमारा थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 60 डिग्री दिया है, तो 60 डिग्री 60 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा क्या, पाई आर स्क्वायर बाई 6। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन 60 डिग्री, कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा रूट रूट 3/4 आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेगमेंट एरिया कितना आ जाएगा, यहाँ से लेकर और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बाई 6 माइनस माइनस √3/2 आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बाई 6, पाई आर स्क्वायर बाई 6, यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा सी। अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर समझेंगे कि हेमी सर्कल के बारे में काफ़ी अच्छे से जानेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 दे दिया गया है कि हेमी सर्कल बाउल इज मेड ऑफ स्टील ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर, द आउटर रेडियस ऑफ द बाउल इज 6 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ द स्टील यूज इज। तो आउटर रेडियस इज 6 और इनर रेडियस इज 5 बिकॉज ऑफ दैट थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर कितना हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। आफ्टर पुटिंग आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ पर डी वाला हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर दे दिया गया द मीन एंड मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड 43 एंड
43.4 respectively. The mode of the distribution is, तो mode is equal to 3 median माइनस 2 मीन, ठीक है, -2 मीन। तो यहाँ पर आफ्टर सॉल्विंग हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर राइट 44.2 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। और यहाँ पर हमें लास्ट वाला यहाँ पर एक और देखना है, प्रोबेबिलिटी फॉर ए रैंडम सिलेक्टेड नंबर आउट ऑफ 1 to 25 टू कंपोजिट नंबर इज। तो प्राइम अप टू 25 9 1 is neither, composite 25 minus 9 minus 1 is equal to 15, probability is equal to 15 by 25, 15 by 25, it means A option is right। बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है का 1920 क्वेश्चन एसर्शन एंड रीजन। तो यहाँ पर एसर्शन एंड रीजन में कौन सा राइट होगा यहाँ से देखना है। तो यहाँ पर देखिए, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड फॉर्मेड बाय जॉइनिंग टू क्यूब्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ईच इन ईच 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एसर्शन क्या है, ट्रू है, लेकिन रीजन क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड डायमेंशन एल इंटू बी इंटू एच, ये क्या है, रीजन क्या है, रॉन्ग है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं इस वाले में, क्वेश्चन नंबर 20 वाले में, द मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यहाँ पर क्या है, एन नेचुरल नंबर एन माइनस 1/2 इज रॉन्ग। अब यहाँ पर द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज, दिस इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, इट मीन्स हियर इज assertion A is false, but reason R is true, D is right answer। 20 वाले में राइट आंसर, ओके, यू कैन सॉल्व इट। यहाँ पर मैंने सभी MCQ को हर एक स्टेप में काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर दिया, जिससे आपका कन्फ्यूजन काफ़ी अच्छे से दूर हो जाएगा। और सभी क्वेश्चन आप यहाँ पर MCQ जो भी है आप मिलाकर देख सकते हो आपका कौन कौन सा सही है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।